नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम भारत के भूगोल का जो दूसरा चैप्टर है, भारत की सीमाएं और उनके पड़ोसी देश, इससे संबंधित जो भी टॉप क्वेश्चन है वो आपको हम पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो हमने भारत के भूगोल का जो पहला चैप्टर था, सामान्य परिचय, इससे संबंधित जो भी टॉप क्वेश्चन थे वो आपको पढ़ा दिए थे। अगर आपने ये वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो आज के इस वीडियो हम भारत की सीमाएं, उनके पड़ोसी देश से संबंधित जितने भी टॉप क्वेश्चन हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं और यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन के साथ पूरी डिटेल बताई जाएगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बैंक, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमने जो पहले लेक्चर में पढ़ा था उसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले लेक्चर में हमने सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पढ़ा था कि हमारे भारत का ये जो कुल क्षेत्रफल है, यानी कि हमारे भारत का ये जो कुल एरिया है, ये कितना है। तो हमारे भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरा क्वेश्चन आपको बताया गया था कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है हमारे भारत का क्षेत्रफल। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है हमारे भारत का क्षेत्रफल। अगर ये पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत कौन से स्थान पर है पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा भारत है ये 7वें स्थान पर है। अगर ये पूछ लिया जाए जनसंख्या की दृष्टि से हमारा भारत पूरे विश्व में कौन से स्थान पर है, तो जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में हमारा भारत जो है ये दूसरे स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन सा देश है जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में, तो पहले स्थान पर है चीन और दूसरे स्थान पर है हमारा भारत। अगर ये पूछ लिया जाए विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या लगभग हमारे भारत में निवास करती है, तो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% जो जनसंख्या है ये केवल और केवल हमारे भारत में ही निवास करती है। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत के उत्तरी बिंदु से लेकर भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है इसके बीच की दूरी कितनी है, तो भारत के उत्तरी बिंदु से लेकर भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है इसके बीच की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत के पश्चिमी बिंदु से लेकर भारत के पूर्वी बिंदु तक के बीच की दूरी कितनी है, तो भारत के पूर्वी बिंदु से लेकर भारत के पश्चिमी बिंदु तक के बीच की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। अगर ये पूछा जाए भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसका नाम क्या है, तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसका नाम है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल ये कहाँ पे है, तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है इंदिरा कौल, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। अगर ये पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है इसका नाम है कन्याकुमारी। ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पे है, तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप में है। अगर ये पूछा जाए जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है इसका नाम क्या है, तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है इसका नाम है गुहार मोती। ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। अगर ये पूछा जाए भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है इसका नाम क्या है, तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है इसका नाम है कीबीथू। ये कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, ये आपको पहले लेक्चर में पढ़ा दिया है। एक बार फिर से इसलिए रिवाइज करवाया गया है ताकि आपको याद हो जाए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लद्दाख जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो लद्दाख है ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर ये पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका जो क्षेत्रफल है ये मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। अगर ये पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है गोवा। गोवा जो है ये भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर ये पूछ लिया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा जिला है वो है कच्छ जिला, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगर ये पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है माहे जिला। माहे जिला जो है ये भारत का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये कहाँ पे है, तो ये पुदुचेरी में है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जहाँ से आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है। तो ये जो आपको ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही ना, ये है भारत की स्थल सीमा। और ये जो भारत का हिस्सा समुद्र के साथ लगा हुआ है, इसे भारत की तटीय सीमा कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की स्थल सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा राज्य है पंजाब, चौथा राज्य है हिमाचल प्रदेश, पांचवा राज्य है उत्तराखंड, छठा राज्य है उत्तर प्रदेश, सातवां राज्य है बिहार, आठवां राज्य है सिक्किम, नौवां राज्य है अरुणाचल प्रदेश, 10वां राज्य है नागालैंड, 11वां राज्य है मणिपुर, 12वां राज्य है मिजोरम और 13वां राज्य है त्रिपुरा और 14वां राज्य है मेघालय और 15वां राज्य है असम और 16वां राज्य है पश्चिम बंगाल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 राज्य। जो भारत के 16 राज्य हैं ये भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं। इन राज्यों के नाम भी आपको पता लग गया कि कौन कौन से राज्य भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं। अगर ये पूछा जाए भारत की स्थल सीमा के साथ भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, तो भारत की स्थल सीमा के साथ मात्र 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। पहला है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं ये भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया है भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थल सीमा की जो कुल लंबाई है ये 15,200 किलोमीटर है। ये सब क्वेश्चन आपको पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया गया था। अगर आपने वो वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटीय सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भारत का हिस्सा समुद्र के साथ लगा हुआ है, तो ये है भारत की तटीय सीमा। आपको बताना है कि भारत की तटीय सीमा के साथ भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, और चौथा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 केंद्र शासित प्रदेश। भारत की तटीय सीमा के साथ भारत के कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भारत की तटीय सीमा के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो चलिए काउंट कर लेते हैं। पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, तीसरा राज्य है गोवा, चौथा राज्य है कर्नाटक, पांचवा राज्य है केरल, छठा राज्य है तमिलनाडु, सातवां राज्य है आंध्र प्रदेश, आठवां राज्य है उड़ीसा, 9वां राज्य है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 राज्य। भारत की तटीय सीमा के साथ भारत के कुल 9 राज्य लगते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछ लिया है भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत की तटीय सीमा की जो कुल लंबाई है ये 7,516 किलोमीटर है। देखिए द्वीप समूहों को मिलाकर भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई जो है ये 7,516 किलोमीटर है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए केवल प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही ना, ये है प्रायद्वीपीय भारत। यानी कि जो भारत का हिस्सा जो है ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जा रहा है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया है केवल प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो केवल प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा की जो लंबाई है वो 6,100 किलोमीटर है। और द्वीप समूहों को मिलाकर भारत की तटीय सीमा की जो कुल लंबाई है ये 7,516 किलोमीटर है। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और तट रेखा को स्पर्श नहीं करते हैं? आपको बताना है कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो ना ही भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं और ना ही भारत की तटीय सीमा के साथ लगते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 केंद्र शासित प्रदेश। हमारे भारत के जो 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि भारत की ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगते हैं और ना ही तट रेखा के साथ लगते हैं। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, इनके नाम आपको मालूम पड़ गया होगा। पहला केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़ और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। अगर आपसे ये पूछ लिया है भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो ना ही भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं और ना ही भारत की तट सीमा के साथ लगते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला राज्य है हरियाणा, दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, चौथा राज्य है झारखंड, पांचवा राज्य है तेलंगाना। तो भारत के कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो ना ही भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं और ना ही भारत की तटीय सीमा के साथ लगते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्यों में से दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश राज्य की। भारतीय राज्यों में से दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश राज्य की है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता भारतीय राज्य में से सबसे अधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो वह है गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य की जो तटरेखा की लंबाई है वो सबसे अधिक है। कितनी है? तो 1200 किलोमीटर है। गुजरात राज्य की जो 1200 किलोमीटर सीमा है ये समुद्र के साथ स्पर्श करती है और दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश राज्य की है। अगर आपसे ये पूछ लिया है भारतीय राज्यों में से सबसे छोटी तटरेखा किस राज्य की है, तो वो है गोवा राज्य की। गोवा राज्य की तटरेखा की जो लंबाई है ये सबसे छोटी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो चलिए इमेज में देख लेते हैं कि कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो त्रिपुरा है ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। जो त्रिपुरा है ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने पड़ोसी देश भारत की थल सीमा को स्पर्श करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं ये भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं। पहला पड़ोसी देश है भारत का अफगानिस्तान और दूसरा पड़ोसी देश है भारत का पाकिस्तान और तीसरा पड़ोसी देश है भारत का चाइना और चौथा पड़ोसी देश है भारत का नेपाल और पांचवा पड़ोसी देश है भारत का भूटान और छठा पड़ोसी देश है भारत का बांग्लादेश और 7वां पड़ोसी देश है भारत का म्यांमार। तो ये 7 पड़ोसी देश हैं जो कि भारत की थल सीमा को स्पर्श करते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया अफगानिस्तान के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ भारत की मात्र 106 किलोमीटर सीमा लगती है। ये आप देख पा रहे होंगे इमेज में, मात्र इतनी सी सीमा हमारे अफगानिस्तान के साथ लगती है भारत की, 106 किलोमीटर। अगर आपसे ये पूछ लिया है पाकिस्तान के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, तो पाकिस्तान के साथ भारत की 3323 किलोमीटर सीमा लगती है। अगर ये पूछा जाए चाइना के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, तो चाइना के साथ भारत की 3428 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। अगर ये पूछा जाए नेपाल के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, तो नेपाल के साथ भारत की 1751 किलोमीटर सीमा लगती है। अगर ये पूछा जाए भूटान के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, तो भूटान के साथ भारत की 699 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। अगर ये पूछा जाए म्यांमार यानी कि बर्मा के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, तो बर्मा के साथ भारत की 1843 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। अगर ये पूछा जाए बांग्लादेश के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, तो बांग्लादेश के साथ भारत की 4096 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो अभी आपको पीछे बताया कि किस देश के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, तो आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत की कितनी सीमा रेखा लगती है, तो बांग्लादेश के साथ भारत की 4096 किलोमीटर सीमा लगती है।
अगर ये पूछा जाए भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, मात्र 106 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने पड़ोसी देश भारत की तटीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं? तो चलिए पहले मैप में देख लेते हैं कि भारत के कितने पड़ोसी देश भारत की तटीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। तो पहला पड़ोसी देश है श्रीलंका, दूसरा पड़ोसी देश है मालदीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 पड़ोसी देश। भारत के 2 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कि भारत की तटीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। कौन कौन सा? श्रीलंका और मालदीव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भारत के कितने पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कि भारत की थल सीमा और तट सीमा के साथ लगते हैं, तो भारत के 3 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कि भारत की थल सीमा के साथ भी लगते हैं और भारत की तटीय सीमा के साथ भी लगते हैं। इन 3 पड़ोसी देश के नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। तो पहला पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो कि भारत की थल सीमा के साथ भी लगा हुआ है और भारत की तटीय सीमा के साथ भी लगा हुआ है। और दूसरा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, ये भी भारत की स्थल सीमा के साथ भी लगा हुआ है और भारत की तटीय सीमा के साथ भी लगा हुआ है। और तीसरा पड़ोसी देश है म्यांमार, जो कि भारत की स्थल सीमा को भी स्पर्श करता है और भारत की तटीय सीमा को भी स्पर्श करता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? तो चलिए सबसे पहले हम मैप में देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं। तो पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा राज्य है पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 राज्य। पाकिस्तान के साथ मात्र 3 राज्य लगते हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। अगर ये पूछा जाए पाकिस्तान के साथ भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, तो पाकिस्तान के साथ भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। कौन कौन सा? पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और 3 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भूटान के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं। तो भूटान के साथ देखिए भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं। पहला राज्य लगता है सिक्किम, दूसरा राज्य लगता है पश्चिम बंगाल, तीसरा राज्य लगता है अरुणाचल प्रदेश, चौथा राज्य लगता है असम। तो भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ लगते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है और पश्चिम बंगाल है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय की जो सीमा है ये भूटान देश के साथ नहीं लगती है, बल्कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम राज्य की जो सीमा है ये भूटान के साथ लगती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चीन के साथ भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? तो सबसे पहले हम मैप में देखेंगे कि चीन के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये है चीन की सीमा रेखा। पहला राज्य हिमाचल प्रदेश लगता है चीन के साथ, दूसरा राज्य लगता है उत्तराखंड, तीसरा राज्य लगता है सिक्किम, चौथा राज्य लगता है अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य हैं जो कि सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 राज्य। हमारे भारत के जो 4 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्यों की सीमा चीन के साथ लगती है। अगर ये पूछा जाए कितने केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ लगते हैं, तो केवल 1 केंद्र शासित प्रदेश लगता है चीन के साथ। कौन सा है? वो लद्दाख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य ऐसे हैं जो कि चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो सबसे पहले हम मैप में देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ हमारे भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो पहला राज्य लगता है पश्चिम बंगाल, दूसरा राज्य लगता है असम, तीसरा राज्य है मेघालय, चौथा राज्य है त्रिपुरा और 5वां राज्य है मिजोरम। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। बांग्लादेश की जो सीमा है ये मणिपुर राज्य के साथ नहीं लगती है, बल्कि बांग्लादेश की जो सीमा है ये हमारे भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन से? मेघालय के साथ लगती है, त्रिपुरा के साथ लगती है, मिजोरम के साथ लगती है, असम के साथ लगती है और पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। इन 5 राज्यों के नाम जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो मणिपुर राज्य है इसकी सीमा किसके साथ लगती है ये पूछा जाए तो मणिपुर राज्य की जो सीमा है ये म्यांमार के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है,
कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि म्यांमार के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तो देखिए, म्यांमार के साथ भारत का पहला राज्य लगा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा राज्य है नागालैंड, तीसरा राज्य है मणिपुर और चौथा राज्य है मिजोरम। तो सबसे अधिक सीमा म्यांमार के साथ कौन सा राज्य स्पर्श करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य की अधिकतम सीमा जो है ये म्यांमार को स्पर्श करती है। तो अगर ये पूछा जाए म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो 4 राज्य लगते हैं। इनके नाम आपको पता लग गया, ये हैं 4 राज्य, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ भारत के 8 राज्य लगते हैं। इन 8 राज्यों के नाम भी मालूम होने चाहिए। तो पहला राज्य है उत्तराखंड, दूसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश, तीसरा राज्य है हरियाणा, चौथा राज्य है राजस्थान, पांचवा राज्य है मध्य प्रदेश, छठा राज्य है छत्तीसगढ़, सातवां राज्य है झारखंड और आठवां राज्य है बिहार। तो ये हैं भारत के 8 राज्य जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किस रेखा के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई है उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो बांग्लादेश था ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो जो रेड क्लिफ रेखा थी ये पहले पूर्वी पाकिस्तान में खींची गई थी। तो अब जो रेड क्लिफ रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में भी है और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये पूछा जाए रेड क्लिफ रेखा ये किसके किसके बीच में निर्धारित की गई है, तो रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में भी निर्धारित की गई है और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी निर्धारित की गई है। अगर ये पूछा जाए रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण है ये 15 अगस्त 1947 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये पूछा जाए तो सर रेड क्लिफ के द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डूरंड रेखा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान के साथ। जो डूरंड रेखा है ये अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। अगर ये पूछा जाए डूरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो डूरंड रेखा का निर्धारण 1886 ईस्वी में किया गया था। अगर ये पूछा जाए डूरंड रेखा ये किसके द्वारा खींची गई थी, तो जो डूरंड रेखा है ये सर डूरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी। कब की गई थी, तो 1886 ईस्वी में की गई थी। आपको पता होना चाहिए कि जो डूरंड रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में 1886 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। लेकिन जब 1947 ईस्वी में जो पाकिस्तान है ये हमारे भारत से अलग हो गया है, तो जो डूरंड रेखा है ये अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? आपको बताना है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा निर्धारित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई है। अगर ये पूछा जाए मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो मैकमोहन रेखा जो है ये 1914 ईस्वी के शिमला समझौते में भारत और तिब्बत के बीच में निर्धारित की गई थी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो तिब्बत है ये अब चाइना का ही भाग है, तो जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच में निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य के द्वारा जो श्रीलंका है ये भारत से अलग होता है और जो मन्नार की खाड़ी है ये हमारे भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की जो खाड़ी है ये हमारे भारत को श्रीलंका से अलग करती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये भी मालूम होनी चाहिए कि जो पाक जलडमरू मध्य है इसे पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। पाक जलडमरू मध्य को पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूछा जाए कि पाक जलडमरू मध्य को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देश नेपाल, भूटान तथा चीन के साथ मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम की। सिक्किम जो राज्य है इसकी जो सीमा है ये 3 देशों के साथ लगती है, नेपाल के साथ भी लगती है, चीन के साथ भी लगती है और भूटान के साथ भी लगती है।
तो ये 3 देश हैं, नेपाल, चाइना और भूटान। इन 3 देशों के साथ सिक्किम राज्य की जो सीमा है ये लगती है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं कि नेपाल के साथ हमारे भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है नेपाल की सीमा। तो नेपाल की सीमा के साथ भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं? तो पहला राज्य है उत्तराखंड, दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, तीसरा राज्य है बिहार, चौथा राज्य है पश्चिम बंगाल और पांचवा राज्य है सिक्किम। तो ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 राज्य। कौन कौन से 5 राज्य हैं, इनके नाम जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एकमात्र भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान के साथ भारत की मात्र 106 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है लद्दाख में, जो कि लगती है। तो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख जो कि अफगानिस्तान के साथ लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।